एआई कॉन्फ्रेंस के अवसर पर मंच पर विराजमान अभी जिनको आप बीसी के माध्यम से सुन रहे थे, ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जितिन प्रसाद जी, माननीय राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग कर्नल श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौर साहब, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री बी श्रीनिवास जी, सीओ इंडिया एआई भारत सरकार श्री अभिषेक सिंह जी, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग रवि कुमार सुरपुर जी, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हिमांशु गुप्ता जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी युवा उद्यमीगण, निवेशकगण, आईटी प्रोफेशनल, सभी अतिथिगण, उपस्थित विद्यार्थीगण, इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, आप सभी का इस राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है कि एआई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करने वाले इस आयोजन के लिए हमारी इस गुलाबी नगरी को चुना है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मित्रों, ये आज की आवश्यकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में हमारा भारत आगे बढ़ रहा है और हम कह सकते हैं कि विकसित भारत 2047, विकसित भारत 2047 के लगातार आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हम भारत की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए एआई का सफलतापूर्वक सही उपयोग करते हैं तो इससे बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि एआई केवल एक तकनीकी नहीं, ये 21वीं सदी में राष्ट्रीय शक्ति और समृद्धि का आधार है। क्योंकि आपने देखा होगा 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी, और उन्होंने युवाओं से आह्वान भी किया था, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस नरेंद्र ने कहा था और ये नरेंद्र करके बता रहे हैं, ये आपके सपनों को साकार करने का समय है। और इसलिए मैं युवाओं से कहता हूं कि आप आगे आइए। ये डबल इंजन की सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। सोचिए, विचार करिए और अपनाइए और आगे बढ़िए। एआई हमारी देश नीति, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सुरक्षा, हमारे समाज को बेहतर आकार दे रहा है। एआई इस सदी में मानवता के लिए एक नया कोड, एक नई भाषा लिख रहा है। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि भारत केवल एआई का उपभोक्ता ना बने, बल्कि एआई का एक प्रमुख निर्माता और निर्यातक भी बने। साथियों, प्रदेश में तकनीकी स्टार्टअप का एक बेहतर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए हमारी सरकार भी अनेक स्तरों पर प्रयास कर रही है। आज हमारा राजस्थान ई गवर्नेंस और डिजिटल समावेशन से आगे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में अग्रणी बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी डिजिटल यात्रा का अगला चरण है। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए हम एआई एमएल पॉलिसी लेकर आए हैं।
यह नीति से एआई सिस्टम अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और निजता के संरक्षण के प्रति जवाबदेह बनेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग के उपयोग से सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक त्वरित, पारदर्शी एवं नागरिक केंद्रित बनाया जा सकेगा। इससे प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होगी और नवाचार आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन भी मिलेगा। नीति से एआई से जुड़े साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग एवं समाधान की प्रक्रिया स्पष्ट एवं आसान बनेगी। प्रदेश में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी की जाएगी। स्कूलों में आईटीआई, पॉलिटेक्निक संस्थानों, कॉलेजों में एआई शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उद्योग, स्टार्टअप एवं रिसर्च संस्थानों को एआई से जुड़ी पहलें करने के लिए रिप्स, एमएसएमई एवं स्टार्टअप नीतियों के अनुरूप टॉप अप प्रोत्साहन दिए जाएंगे। यह पॉलिसी प्रदेश को निवेश एवं नवाचार के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी। डिजिटल राजस्थान की दिशा में डिजीफैक्ट एक महत्वपूर्ण आयोजन है। यह आपस में जुड़ने और आत्मविश्वास के निर्माण का एक मंच भी है। यह स्टार्टअप को निवेशकों से, विद्यार्थियों को अवसरों से, उद्योग को सरकार से जोड़ने का उपलब्ध करवा रहा है। इस डिजीफैक्ट में विभिन्न सेक्टरल सेशन आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें एआई, एमएल, फिटनेट, एग्रीटेक, एआर, बीआर, प्रोपटेक जैसे क्षेत्र शामिल हैं। मेरा विश्वास है कि अर्थव्यवस्था के इन उभरते क्षेत्रों में वैचारिक मंथन से संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। हमारे लिए एक गौरव का विषय है कि हमारे बीच में दुनिया की दिग्गज कंपनियों के संस्थापक, सीईओ और ऐसे विजनरी इन्वेस्टर मौजूद हैं जिन्होंने सफलता की नई गाथाएं लिखी हैं। हमारे बीच में यूनिकॉर्न स्टार्टअप के फाउंडर्स भी मौजूद हैं, जो न केवल उद्यमिता की एक मिसाल है बल्कि व्यापक अनुभवों का खजाना भी है। इनके अनुभवों से यहां उपस्थित युवा उद्यमियों, पेशेवर और विद्यार्थियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथियों, राजस्थान में 6,500 करोड़ से अधिक मोबाइल यूजर हैं। हर महीने औसतन 81,000 करोड़ रुपए के अधिक के यूपीआई भुगतान किए जाते हैं। हमने डिजिटल इकोनॉमी के महत्व को देखते हुए अनेक दूरदर्शी पहल की हैं। हमने एबीजीसी, एक्सआर पॉलिसी लाकर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसर के नए द्वार खोले हैं। लोगों के मन में आशंका है कि एआई की वजह से रोजगार कम होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में हम एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ ये रोजगार के अवसरों में भी इजाफा किया जाएगा। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, हम रोजगार उन्मुखी युवा पॉलिसी भी लेकर के आ रहे हैं। इसमें एआई का महत्व भी होगा, स्टार्टअप का भी होगा और इसके माध्यम से हमारे युवाओं का उसका लाभ भी मिलेगा। हमने डेटा सेंटर नीति 2025 लाकर प्रदेश को डेटा सेंटर का एक प्रमुख केंद्र बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। हमारे डेटा हब में 2 करोड़ से अधिक परिवारों का डेटा है। प्रदेश में टियर 4 डेटा सेंटर स्थापित करने में हम अग्रणी हैं। हमारे 100 से ज्यादा विभाग और 600 से ज्यादा सेवाएं आईटी से संचालित हैं। हमारे प्रदेश में इंटरनेट का नेटवर्क 45,000 से ज्यादा गांवों तक पहुंच रखता है और भारत नेट की पहुंच 30,000 केंद्रों से ज्यादा है। और अभी अभी हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायत तक हम अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना करेंगे, जिसमें ई लाइब्रेरी के माध्यम से हमारे गांव क्षेत्र में बैठे हुए उस युवा को, उस व्यक्ति को जो अंतिम पंक्ति